हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। तो दोस्तों, हाई कोर्ट एंड कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट क्लर्क के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें दोस्तों टोटल पदों की संख्या जो है 643 पद हैं दोनों को मिलाकर दोस्तों। और साथ ही इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो केवल आपके पास ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में आपके पास BA BSc BCom ऐसा कुछ भी ग्रेजुएशन पास हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें एज लिमिट क्या है, पे स्केल इसका क्या रखा गया है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज कितनी है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे जो गवर्नमेंट एग्जाम के नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड रांची, एडवर्टाइज नंबर 05 और 2024। और दोस्तों इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंसीज अगेंस्ट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क्स इन सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। जो भी दोस्तों इसमें एलिजिबल कैंडिडेट हैं और इंटरेस्टेड हैं वो इस वैकेंसी को जो है वो फिल कर सकते हैं और इसमें दोस्तों अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों, वैकेंसी पोजीशन यानी वैकेंसी क्या है और इसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज कितनी क्या वैकेंसी दी गई है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं। तो कैटेगरी जो है वो UR यानी कि जनरल वालों के लिए है। तो इसमें टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 130 है। और दोस्तों इसमें जो रिजर्व है वुमेन के लिए वो 4 पोस्ट इसमें रिजर्व है। फिर दोस्तों शेड्यूल कास्ट यानी SC वालों के लिए इसमें टोटल पोस्ट जो है वो 58 यानी 58 पद है। और इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लिए महिलाओं के लिए जो रिजर्व सीट है वो 4 रिजर्व सीट है इसमें। फिर उसके बाद शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST वालों के लिए तो 143 पोस्ट है और इसमें जो रिजर्व है महिलाओं के लिए सीट वो 5 सीट रिजर्व है। फिर दोस्तों OBC फर्स्ट और OBC सेकंड यानी OBC फर्स्ट के लिए है दोस्तों 38 यानी 38 पोस्ट और इसमें महिलाओं के लिए जो रिजर्व है वो 1 पोस्ट रिजर्व है। फिर OBC सेकंड के लिए है जो पोस्ट है वो 14 पद हैं। उसके बाद इसमें महिलाओं के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। फिर EWS कैंडिडेट के लिए दोस्तों टोटल पदों की संख्या 27 है और इसमें दोस्तों महिलाओं के लिए कुछ भी रिजर्व नहीं है सीट। फिर इसमें जो टोटल वैकेंसी के नंबर है वो है 410 पद है और इसमें जो रिजर्व है महिलाओं के लिए वो टोटल पदों की संख्या 14 है। और साथ ही दोस्तों इसमें 13 पद जो है वो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन अंडर टोटल वैकेंसी यानी ब्लाइंडनेस वाले हों, डीफ और हियरिंग वाले हों, लोकोमोटिव हैंडीकैप एंड सेरेब्रल पैल्सी हो या फिर ऑटिज्म मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, इनके लिए टोटल पदक संख्या जो है वो 13 है। जो दिव्यांग है तो उनके लिए। और उसके बाद दोस्तों गेम्स स्पोर्ट्स कोटा के लिए 1 पद इसमें रखा गया है। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो वैकेंसी में इंक्रीज और डिक्रीज इन फर्दर, यानी कि वैकेंसी जो है वो नंबर जो वैकेंसी का बढ़ाया घटाया जा सकता है। और दोस्तों द टोटल वैकेंसी हैज बीन काउंटेड डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड रिजर्वेशन हैज बीन गिवन एज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है टोटल वैकेंसी काउंट की जाएगी और साथ ही जो आपका रिजर्वेशन है वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड। द एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मीन्स विल नॉट बी इंटरटेन और एक्सेप्टेड। ये जो फॉर्म है दोस्तों से केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई कर सकते हैं, अदर कुछ भी इसका ऑप्शन नहीं अप्लाई करने के लिए। और दोस्तों स्टार्टिंग डेट जो है वो है 10/4/2024। फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो 10 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म। और साथ ही जो दोस्तों जो क्लोजिंग डेट है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की 9 मई 2024 रखी गई है। फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो। उसका दोस्तों इसमें पे स्केल देख लेते हैं। इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट असिस्टेंट क्लर्क। तो पे स्केल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है इस पोस्ट के लिए वो सब देख लेते हैं। तो नेम ऑफ द पोस्ट देख लेते हैं सबसे पहले। तो नेम ऑफ पोस्ट देखा जाए तो असिस्टेंट क्लर्क फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड यह पोस्ट है। और दोस्तों इसमें पे स्केल जो है वो पे मैट्रिक्स लेवल जो है 4 है और 7th PRC। तो जो इसमें पेमेंट है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगी। और दोस्तों इसमें मिनिमम एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन रखी गई है तो वो है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। और साथ ही दोस्तों नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, और कंप्यूटर का नॉलेज भी आपको होना चाहिए। फिर दोस्तों आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। तो कैंडिडेट मस्ट हैव द रिक्वायर्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑन बिफोर द लास्ट डेट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आप इसको फॉर्म यानी कि 9 मई जो लास्ट डेट दी गई है तब तक में आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों आगे कैंडिडेट मस्ट बी वेल acquainted with the computer application and must have knowledge of working of computers with sound knowledge of typing of computer। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है 20 वर्ड पर मिनट आपकी। इसमें दोस्तों आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और साथ ही टाइपिंग की स्पीड जो है वो 20 वर्ड पर मिनट आपके पास टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों अगला है द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कैंडिडेट्स ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोटा शैल बी एप्लीकेबल एज पर प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स कंटेंट इन संकल्प नंबर ये दोस्तों द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म आर्ट कल्चर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी की जो पोस्ट है उस पर अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं स्पोर्ट्स में इनमें से कुछ भी तो आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मतलब भर्ती कर लिया जाएगा। फिर आगे दोस्तों द कैंडिडेट शुड पोजेस साउंड हेल्थ गुड मॉरल कैरेक्टर एंड शुड नॉट बी इन्वॉल्व इन और रिलेटेड एनी क्रिमिनल केस और एनी टाइप ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड।
तो दोस्तों इसमें है कि आपका जो साउंड है वो गुड हेल्थ हो, गुड मोरल हो, करेक्टर अच्छा हो, और साथ ही दोस्तों आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई फॉर्म को कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे द कैंडिडेट मस्ट बी 21 और एबव ईयर्स ऑफ एज बट नॉट मोर देन द एज ऑफ 35 ईयर्स इन केस ऑफ अनरिजर्व यानी जनरल वाले और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो मिनिमम एज है दोस्तों 21 ईयर होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज है वो आपकी 35 ईयर होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप लोग ईडब्ल्यूएस और जो जनरल वाले वो अप्लाई नहीं कर सकते। और दोस्तों इसके बाद 37 ईयर इन केस आप ओबीसी फर्स्ट और ओबीसी सेकंड कैटेगरी जो है उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 37 ईयर रखी गई है। फिर दोस्तों तो इसमें है 38 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी फर्स्ट एंड ओबीसी सेकंड। तो जो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट हैं तो इनकी जो मैक्सिमम एज है वो 38 ईयर रखी गई है, जनरल वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी वालों के लिए इनकी जो मैक्सिमम एज रखी है वो 38 ईयर रखी गई है। फिर आगे दोस्तों 40 ईयर यानी 40 ईयर इन केस ऑफ एसटी एंड एससी कैटेगरी बोथ मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट जो एसटी एससी के हैं उनके लिए जो मैक्सिमम एज रखी गई वो 40 ईयर रखी गई है। और दोस्तों आपकी जो एज है 1/1/2024 से काउंट की जाएगी, तब तक आपकी जो मैक्सिमम एज है ये इनकी 40 होनी चाहिए, और जनरल वालों के लिए जो 35 ईयर मैक्सिमम होनी चाहिए, और मिनिमम जो है वो एज 21 ईयर होनी चाहिए। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों द पर्सन विथ डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी विल गेट अ फर्दर एज रिलैक्सेशन 10 ईयर। जो मतलब कि जो पर्सन डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है, उनके लिए दोस्तों जो एज रिलैक्सेशन है वो 10 ईयर का रखा गया है। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विस मैन शैल बी प्रोवाइडेड एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर। जो एक्स सर्विस मैन है तो उनके लिए दोस्तों जो उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 ईयर का रखा गया है। और फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, तो द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई एंड द बेनिफिट ऑफ द सेम शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ झारखंड ओनली। तो ये जो दोस्तों जो रिजर्वेशन पॉलिसी का जो बेनिफिट है दोस्तों ये केवल झारखंड के जो मूल निवासी हो गए उन्हीं को होगा। बाकी अदर जो स्टेट के अगर कोई अप्लाई करता है फॉर्म तो उनको जो है वो जनरल से फाइल करना पड़ेगा। उसके बाद द कैंडिडेट ऑफ द अदर स्टेट इन द रिजर्व्ड कैटेगरी शैल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट। ये देखिए यहाँ पर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको दोस्तों रिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से ही फाइट करना पड़ेगा, उन्हीं की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों इसमें मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपके जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जाम में मार्क्स आएंगे उसके, और इंटरव्यू के जो मार्क्स आएंगे उन दोनों को मिला के आपके जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। उसके बाद इसमें आगे दोस्तों कैंडिडेट मस्ट फिल ओनली वन ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट क्लर्क सिविल कोर्ट्स एंड स्टेट ऑफ झारखंड। तो इसमें जो एप्लीकेशन दोस्तों केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बाकी अदर किसी भी तरह से आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर इसमें आगे देख लेते हैं दोस्तों, अब ये पूरा अगर हम आपको नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और दोस्तों इसमें जो मेन पॉइंट है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। और अगर आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त करना है या चाहिए आपको नोटिफिकेशन पूरा नोटिफिकेशन, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल STD ओनली से जुड़ जाइए, वहाँ आपको ये संपूर्ण नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो बाकी चीज़ें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आगे देख लेते हैं, तो इनपोजर्स टू बी सबमिटेड इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसके पहले आपको क्या क्या लगेगा वो देख लेते हैं दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले नंबर पर है लेटेस्ट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। जो कैंडिडेट है उसकी लेटेस्ट फोटो को एक चाहिए और स्कैन करके, और साथ ही एक सिग्नेचर भी लगेगी स्कैन करके। उसके बाद है दोस्तों स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए दोस्तों आपकी जो है वो 10th की मार्कशीट स्कैन करके लगाना पड़ेगा आपको। और दोस्तों इसमें आगे है स्कैन कॉपी ऑफ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इन प्रूफ डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिकुलेशन मार्कशीट। तो दोस्तों इस मार्कशीट की जो है वो 10th की उसकी जो स्कैन करके कॉपी वो लगाना है। और अगर मान लीजिए उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं दी है तो ग्रेड सीट इन केस ऑफ डेट ऑफ बर्थ इज नॉट मेंशन्ड ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए नहीं है तो आपको ग्रेड सीट भी लगाना है, मेंशन करना है इसमें दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दोस्तों आगे है आई स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है उसको स्कैन करके भी लगाना है इसमें। फिर दोस्तों इसमें आ गया है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर कोई डिप्लोमा हो तो उसकी जो मार्कशीट है उसको स्कैन करके लगाना है, या उसका जो सर्टिफिकेट है, या फिर आपका DCA ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन या उससे ज़्यादा का DCA हो, या PGDCA जो भी कंप्यूटर का आपके पास डिप्लोमा हो सर्टिफिकेट है उसको स्कैन करके इसमें लगाना है साथ ही दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को DCA और PGDCA करना है तो आप लोग इसमें जो नंबर दिया गया है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाएगा वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो आपको DCA और PGDCA का जो सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्म को अप्लाई करने से पहले, मतलब लास्ट डेट जो इसकी रखी है फॉर्म की 9 मई, उससे पहले आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको चाहिए हो तो एक बार संपर्क कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है आई स्कैन कॉपी ऑफ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इन द ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड राज्यसभा गवर्नमेंट। इसमें दोस्तों बोला जा रहा है कि जो रेसिडेंशियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है उसको भी स्कैन करके आपको लगाना है। फिर दोस्तों इसमें आगे है स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिप्टी कमिश्नर सब डिविजनल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है दोस्तों उसको भी आपको स्कैन करके इसमें लगाना है। उसके बाद इसमें दोस्तों आगे है स्कैन कॉपी ऑफ नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द लेवल ऑफ डिप्टी कमिश्नर। जो इसमें नॉन क्रीमी लेयर
हैं दोस्तों ओबीसी वाले, उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपना उनको भी लगाना है। उसके बाद है आई स्कैन कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिलेटिंग इकोनॉमिकल वीकर, यानी ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं उनके पास जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मिला है उसको स्कैन करके लगाना है। फिर दोस्तों इसमें है आगे आई स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू डिसेबिलिटी इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम एज अ, यानी कि जो डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग जन है उनको भी अपना ये सर्टिफिकेट लगाना है। उसके बाद आगे है स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू गेम्स और स्पोर्ट कोटा इन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो गेम्स स्पोर्ट कोटा वाले कैंडिडेट हैं दोस्तों उनको जो है स्पोर्ट्स कोटा का जो सर्टिफिकेट मिला है उसको स्कैन करके इसमें लगाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे है आई स्कैन कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू नंबर ऑब्जेक्शन ऑफ एम्प्लॉयर इन कैंडिडेट इज सेविंग एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग, जो भी कैंडिडेट अगर किसी गवर्नमेंट जॉब में मतलब किसी भी गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉई है काम करता है तो उसका सर्टिफिकेट भी उनको लगाना पड़ेगा। फिर इसमें दोस्तों आगे है डिटेल रिगार्डिंग अपलोडिंग स्कैन डॉक्यूमेंट, तो इसमें दोस्तों डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, कितने केबी का अपलोड करना है वो जानकारी इसमें दी गई है। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट नेम है, फिर डॉक्यूमेंट साइज और फॉर्मेट है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले कलर स्कैन फोटोग्राफ आपकी जो है, तो स्कैन फोटोग्राफ जो है उसकी जो साइज है 10 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए, मिनिमम जो है 10 KB हो और मैक्सिमम जो हो 50 KB हो, इससे ज़्यादा होगी तो ये नहीं लेगा। और वो जो फॉर्मेट है दोस्तों JPG या JPEG ओनली लिया जाएगा। तो इसमें आगे एप्लीकेशन सिग्नेचर जो ब्लैक इंक हो, यानी कि ब्लैक एंड वाइट यानी ब्लैक इंक से आपको सिग्नेचर करना है। फिर दोस्तों आपको इसमें 10 KB की जो है वो 10 KB मिनिमम और मैक्सिमम जो है 50 KB ही जिस सिग्नेचर की साइज है वो भी रखी गई है। उसके बाद दोस्तों ये भी जो फॉर्मेट है JPG या JPEG ही फॉर्मेट लिया जाएगा, अदर फॉर्मेट नहीं लिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे है स्कैन सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट बाकी स्कैन है उनका एप्लीकेशन या बाकी जो डॉक्यूमेंट है तो उनकी जो साइज है दोस्तों वो जो मिनिमम 100 KB हो और मैक्सिमम जो है 200 KB हो, इससे ज़्यादा की होगी तो स्कैन नहीं, मतलब इससे ज़्यादा की होगी तो अपलोड नहीं लेगा वो। तो ध्यान रखिएगा सारे जो डॉक्यूमेंट है इसी साइज के करके उसके बाद ही आप लोग इसमें अपलोड करिएगा, और JPG और JPEG ओनली फॉर्मेट में लिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें आगे देख लेते हैं तो एग्जामिनेशन इसकी फीस देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस इसमें क्या है। तो जो 500 रुपये इसमें रखी है दोस्तों अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, जो जनरल वाले हैं EWS हैं और OBC हैं उनके लिए 500 रुपये रखा गया है। और वहीं 125 रुपये रखा गया है दोस्तों SC ST कैटेगरी और जो दिव्यांग है डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 125 रुपये चार्ज रखा गया है। फिर दोस्तों इसमें डिटेल विथ रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ फीस, तो फीस पेमेंट कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो पेमेंट ऑप्शन विल बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग के माध्यम से ही आपका जो पेमेंट है वो किया जाएगा। फिर आगे दोस्तों इसमें नोट दिया गया है कि फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड ऑफ एनी सर्विस, तो इसमें बताया जा रहा है कि फीस जो है वो पेड करने के बाद रिफंड नहीं होगी किसी भी हाल में। फिर दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट बाकी आगे क्या है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप इन इंग्लिश ओनली, यानी कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा। ये जो बाकी जानकारी है आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, मतलब खास नहीं है, आप लोग को अगर एक बार पढ़ना है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। जो ये नोटिफिकेशन दोस्तों ये हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ओनली मिल जाएगा आपको, तो वहाँ जाके आप लोग ज्वाइन करके वहाँ जाके आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए और ये नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों अब दूसरी जो वैकेंसी है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों जो दूसरी वैकेंसी वो है उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल देहरादून है, प्रेस विज्ञापित वैकेंसी दोस्तों उत्तराखंड कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशनल सर्विस बोर्ड ऑफ देहरादून है। तो दोस्तों इसमें आपको सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सहकारी संस्था सेवा मंडल देहरादून द्वारा बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान IBPS के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में लिपिक कैशियर के जो वर्ग 3 के जो पद है दोस्तों, तो लेवल जो 3 है, तो लिपिक कैशियर के जो है टोटल 162 पद हैं। उसका दोस्तों वर्ग 2 यानी लेवल 2 के जो पद हैं कनिष्ठ शाखा प्रबंधक, तो उसके जो टोटल पद है 54 पद हैं। फिर वर्ग 1 यानी लेवल 1 की जो वैकेंसी है वो दोस्तों वरिष्ठ शाखा प्रबंधक, इसके जो टोटल पद है वो 9 पद इसमें रखे गए हैं। फिर दोस्तों तथा उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 2 सहायक प्रबंधक के जो पद है वो टोटल यानी लेवल 2 के जो सहायक प्रबंधक पोस्ट है दोस्तों उसके लिए टोटल पद संख्या 6 है। और पद वर्ग 1 के लिए जो प्रबंधक के पद है वो टोटल 2 पद हैं। इसमें कुल दोस्तों पोस्ट देखा जाए कुल पदों की संख्या 233 पद हैं रिक्त हैं, जिन पर दोस्तों चयन है तो ऑनलाइन आवेदन पर आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.cooperative.uk.gov.in पर दिनांक 1/4/2024 यानी 1 अप्रैल 2024 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो इसकी लास्ट डेट रखी है दोस्तों 30/4/2024 तक ऑनलाइन आवेदन करने की रखी गई है। तो इसको आप लोग दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें बाकी डिटेल देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन संबंध प्रमुख तिथियां जो है वो देख लेते हैं। तो विज्ञापित प्रकाशन तिथि जो है वो 14/3/2024 को इसकी जो है वो विज्ञापित की गई थी। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि जो दोस्तों वो बता चुके हैं 1 अप्रैल 2024 से इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि दोस्तों वो 30/4 यानी 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की जो अवधि है यानी कि जो दोस्तों करेक्शन करने की है वो 7/5 यानी 7 मई 2024 तक रखी गई है। और दोस्तों अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.cooperative.uk.gov.in पर प्रसारित विज्ञापन में वर्णित समस्त शर्तों निर्देशों को भलीभांति अवलोकन कर लें। परीक्षा की तिथि सूचना यथा समय पृथक से सहकारिता विभाग को वेबसाइट दैनिक
समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञापित तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र दिए गए मोबाइल नंबर एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जो आपकी एग्जाम डेट है दोस्तों, वो आपको जो मोबाइल नंबर फॉर्म फिल करने के वक्त देंगे, उसमें आपको एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा भी आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही दोस्तों, अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र सहकारिता विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे और सहकारिता विभाग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे, यानी डाक द्वारा आपके पास प्रवेश पत्र नहीं आएंगे, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, इसीलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल ही भरे में, यानी कि आप लोग अपना पर्सनल मोबाइल नंबर और जो ईमेल जिसको आप लोग डेली आप लोग यूज करते हो उसी को इसमें डालें। उसके बाद दोस्तों, इसमें सहकारिता विभाग द्वारा सभी सूचनाएं अपनी वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी। अतः आवश्यक है कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी की परीक्षा, कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना, अन्य संशोधन आदि के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट www.cooperative.uk.gov.in पर समय समय पर देखते रहें, तो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और साथ ही दोस्तों बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आपको जो गवर्नमेंट एग्जाम का नोटिफिकेशन है सबसे पहले समय पर आपको मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।